Preview. किसी की कोई फिक्र नहीं कर रहे, कहीं पे चोटी पड़ी है, कहीं पे चप्पल पड़ी है। सुदामा कहता है, अरे जैसा मैंने सोचा था तुम उससे बढ़कर पाए। ऐसा यार कहाँ, ऐसा यार कहाँ, ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा प्यार कहाँ, जब जिसको दिया। भिवानी सेवा नगर स्थित स्वर्गीय गोपीराम पवार भवन में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन रविवार को संत स्वामी बाबा रघुनाथ मंदिर बिरोहड़ महंत विजेंद्रनाथ जी महाराज ने श्रद्धालुओं को आत्मा और परमात्मा के मिलन, सांसारिक सच्चाइयों व आध्यात्मिक के महत्व के बारे में बताया। 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन स्वर्गीय श्री गोपीराम पवार की याद में उनके परिवारजनों द्वारा किया गया। कथा व्यास परम पूज्य पुरुषोत्तम दास वृंदावन वाले एवं कथा आयोजन तरुण कुमार ने बताया कि जब परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। हमें परमेश्वर को याद कर अच्छे कर्म करने चाहिए, आने वाली संतानों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। इस कार्यक्रम में विशेष झांकियों ने समा बांध दिया एवं संगीत श्रीमद् भागवत कथा एवं भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा 31 अप्रैल से 6 अप्रैल तक चलेगी तथा 7 अप्रैल को हवन एवं प्रसाद वितरण के साथ कथा का समापन होगा। और सब कहता है मेरा हाथ पकड़ ले, काना मन मेरा घबराए मेरा। भगवान थाम लेता है, पकड़ लेता है, उसके बारे में हो जाते। उठाओ हाथ से उठाते हैं भगवान के हाथ पकड़े, चिंता मत करो, ऊपर टेंट लगा हुआ है। हाँ, हाथ पकड़ ले, काले काले बादल चमके बादल, काले काले बादल चमके हुई बादल, काले काले बादल चमके बादल, काले काले बादल चमके हुई बादल। सर पे मेरे बादल आए, मेरा हाथ पकड़ ले, आजा मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले, आजा मन मेरा घबराए। जो मानते हैं, जानते हैं कि भगवान ही है, हर सुख में हर दुख में भगवान हमारा साथ देते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये कहते हैं। जिस प्रकार एक वृद्ध पुरुष एक चारपाई पे पड़ा रहता है, सब उसको त्याग देते हैं, परिवार वाले त्याग देते हैं, और वो भगवान से उल्टी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
इसे उठा ले। जिसने यहाँ उस औलाद के लिए, उस परिवार के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, अपनी इच्छाओं को मारा, लेकिन अपने इन बच्चों की इच्छाओं को बढ़ाया, हर इच्छा की पूर्ति की। आज वही कहते हैं कि भगवान इसको उठा ले, क्योंकि मुख से बोल नहीं पाता है, सुनता तो है, सबको देख लेता है कि देख मैंने इस परिवार के लिए क्या नहीं किया, जिसके अंदर रह रहे हैं ये मैंने बनाया, लेकिन आज इससे मुझे बाहर कर दिया, इससे ही मुझे बाहर कर दिया। अब भगवान से फरियाद करता है कि प्रभु मैंने चाहे जो भी पाप किए भगवान, मैंने चाहे जान के किए चाहे अनजाने में किए प्रभु, लेकिन अब उन गुनाहों को मेरी की माफ करना प्रभु। किसी की कोई फिक्र नहीं कर रहा है, कहीं पे चोटी पड़ी है, कहीं पे सुदामा कहता है अरे जैसा मैंने सोचा था तुम उससे बढ़कर पाए, ऐसा यार कहाँ, ऐसा यार कहाँ, ऐसा प्यार कहाँ, जब जिसको दीवाना। अरे भैया ये फूल ना गिरे, ये फूल तो अभी हाथ में रखो। कहे ऐसा यार कहाँ, ऐसा यार कहाँ, ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा प्यार कहाँ, जग जिसका दीवाना हो जाए, तेरी यारी पे बलवारी वो मुरारी सुदामा हो गया, तेरी यारी पे तेरी यारी पे मुरारी, तेरी यारी पे बलहारी वो मुरारी सुदामा हो गया, तेरी यारी पे बलहारी वो मुरारी सुदामा हो गया। कन्हैया कहते हैं कि सुदामा तुमने बड़े दुख सहे हैं, लेकिन आज तुम्हारे सारे दुख सारे संकट मैं अपने ऊपर लेता हूँ। कन्हैया खुद नीचे बैठ गए अपने सिंहासन पर, अपने मित्र को बैठा दिया। बजाओ ताली। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, सुदामा पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने, और कह दिया कि सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा, खुशी का सवाल करीब गया है, खुशी का सवाल करीब गया है, खुशी का सवाल करीब गया है, खुशी का सवाल करीब गया है।
श्यामा जी जीवन में सबसे उत्तम है। जिसके घर में भागवत बचेगी उसमें तो राम का वास होगा, देवताओं का वास होगा। ये है कि शरण में ये मनुष्य योनि को ही मिलता है। 184 में तो एक मनुष्य योनि ऐसी है जो भगवान की शरण में जा सके, आध्यात्मिकता की तरफ जा सकता है। और को तो भगवान ने किसी अथॉरिटी दी ही नहीं। जहाँ तक इसकी आवाज़ जाएगी वहाँ तक कल्याण होगा। और पुण्य जो है ना सब श्री गोपीराम जी के यादगार में है। अगर उनके कोई रण भी रह गया है कहीं किसी भी साइड से, वो भी वह उत्तम गति और पुण्यवानों के लोकों में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे और रण से मुक्त हो जाएंगे। तो इसका महत्व भी है। सबसे उत्तम श्रोतागण जितने भी हैं उन्होंने ऐसे समझो जन्म जन्म के अपने पुण्य कमाए हैं। Preview.